1953 में तारीख चली। मजलिस अमल खत्म नबूवत का सदर कौन था? अल्लामा अबुल हसन कादरी। उस तारीख में काम किसने किया? सुन्नी उलमा ने। किसने काम किया? अल्लामा अबुल बरकात कादरी, अल्लामा अबुल हसन कादरी, अल्लामा खलील अहमद कादरी, अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, सबजादा फैजुल हसन और हमारे इलाके के मुजाहिद मिल्लत अब्दुल दस्तार खान नियाजी। सुनिए कि दो उलमा अब्दुल दस्तार खान नियाजी और खलील अहमद कादरी को फांसी की सजा हो गई, फांसी की कोठरी में बंद कर दिए गए। इस सजा से पहले मस्जिद वजीर खान में जलसा था खत्म नबूवत का। लाहौर में गोली चली, 10,000 आशिकाने मुस्तफा खत्म नबूवत की तारीख में 1953 में शहीद हुए। 10,000। नियाजी साहब मस्जिद वजीर खान में तकरीर कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान मुतफिका का गवर्नर था मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब अफकलाबाद। उसको मुखातब करना फिर मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन सुन्नियों का शेर, मुजाहिद मिल्लत, बतले हुर्रियत मौलाना अब्दुल दस्तार खान नियाजी मस्जिद वजीर खान में गरजे। गोली चल रही थी, खून पर नालों से बारिश के पानी की तरह बह रहा था। आपने फरमाया अमीर मोहम्मद खान, तेरी लंबी लंबी मूंछों से बगावत हो सकती है, मुस्तफा की जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। 6 दिन और 7 रातें खलील अहमद कादरी मौलाना लाहौर के और अब्दुल दस्तार खान नियाजी फांसी की कोठरी जेल में रहे। जेब सुपरिंटेंडेंट आया, उसने कहा नियाजी साहब लोग तो यहाँ के कमजोर होते हैं, मोटे हो गए। फरमाया लोग आते हैं चोरी के केस में, कत्ल के केस में, मैं मुस्तफा की जुल्फों का असीर होके आया हूँ। मैं मोटा न हूं तो क्या हूं? खलील अहमद कादरी के वालिद को पता चला मेरे बेटे को फांसी का ऑर्डर हुआ है। फरमाओ मेरे शागिर्दों मिठाई ले आओ। मिठाई, उन्होंने कहा मिठाई कैसी? फरमाया मुझे खुशी है कि कमली वाले ने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अल्लामा शफी कादरी कराची वाले जेल में थे, बेटा मर गया। लोगों ने कहा आओ जनाजा पढ़ लो। फरमाया मुझे जनाजे की जरूरत नहीं, मैं जहां बैठा हूं ये काम मुझसे अहम है। नियाजी साहब और खलील अहमद कादरी फांसी की कोठरी में कितने दिन रहे? 6 दिन और 7 रातें। 6 दिन और 7 रातें। बाद में कुछ अरसा गुजर गया, किसी साफी ने कहा नियाजी साहब उम्र कितनी है? होंगे उस वक्त 60-70 साल के। फरमा मेरी उम्र है 6 दिन और 7 रातें। किसी ने कहा हजरत आप तो इतनी उम्र के 6 दिन और 7 रातें बच्चे? फरमाया सजनों बात यह है 6 दिन और 7 रातें कमली वाले की नामूस के तहफ्फुज के लिए फांसी की कोठरी में रहा हूं। नियाजी का कीदा है असल जिंदगी वो है, बाकी शर्मिंदगी है। 1974 की तारीख चली, तारीख खत्म नबूवत। 1973 में सुन्नियों का आलिम कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी गए MNA सेलेक्ट होकर असेंबली में। सबसे पहला काम क्या किया? डीजल का परमिट लिया। हाय शायद कुतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कारखाने का परमिट लिया। 3 वजारतें मांगी, नहीं। मुसलमान की तारीफ आईने पाकिस्तान में शामिल कराई। फिर दूसरे नंबर पर मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद पेश की। भुट्टो साहब आजाद मनश आदमी थे। उसने कहा नूरानी साहब मस्जिदों और मदरसों का मसला ले आए असेंबली में। ये तो काफिर मुसलमान का मसला तो मस्जिदों का, असेंबली में ले आए। आपने फरमाया भुट्टो साहब इस्लामाबाद में अगर कोई शख्स कुर्सी बिछा ले और कहे मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, मान लोगे? उसने कहा मैं उसे पागल कहूंगा या गद्दार कहूंगा, सेलेक्टेड वजीर आजम में हूं। आपने फरमाया तेरी कुर्सी तो इतने सारे मुल्क पाकिस्तान में है, मेरे नबी की कुर्सी आसमानों पर भी है, जमीनों पर भी है। तू अपनी कुर्सी के मुकाबले में किसी की कुर्सी गवारा नहीं करता। हम अपने आका के मुकाबले में झूठे मुद्दई नबूवत की कुर्सी कैसे गवारा कर ले? क्या हुआ? करारदाद पेश कर दी गई MNS के साइन करवा के। नूरानी साहब उसी दौरान गए कराची। वफाकी सेक्रेटरी उनका दोस्त था, उसने बुलाया घर में दावत के लिए। उसने कहा जी कुछ दोस्त मिलना चाहते हैं, तहमुल से बात सुन लें। उन्होंने कहा जी हम मिर्ज़ई हैं, आपने मुनकिर खत्म नबूवत के खिलाफ करारदाद पेश करनी है। ऐसे करें मुनकिर खत्म नबूवत के काफिर होने की करारदाद पेश करें, लाहौरी जमात या कादियानी जमात के लफ्ज निकाल दें। 50 लाख रुपया देगी लाहौरी जमात, 50 लाख देगी कादियानी जमात। ये नेट पे नूरानी साहब की तकरीर है, झूठ नहीं, नेट पे तकरीर मौजूद है। अब कोई और होता कहता 2 परमिट दे दो अफगानिस्तान डीजल सप्लाई के, ठीक है। मुनकिर खत्म नबूवत की बात का नाम तो था,
वो कहते थे कादियानी जमात और लाहौरी जमात के लफ्ज निकालो, गवर्नर ही ले लेता, वजारतें ले लेता। नूरानी साहब ने कहा भोले हो, मेरी इससे ज्यादा कीमत लग चुकी है। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने समझा, जैसे आजकल लोग बेवकूफ समझते हैं कि एजेंसी ने कीमत लगाई है, किसी एजेंसी ने। उन्होंने कहा अगर ये बात है तो ब्लैंक चेक ले लें, खाली चेक खुद फिल कर दें जितने पैसे चाहिए। आपने फरमाया जहलो, किसी दुनियादार ने कीमत नहीं लगाई, मदीने वाली सरकार ने कीमत लगाई है। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है जिनका आका तेरी गली में।